बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून आई और कहने लगी, अच्छी और बाअखलाक औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियां पाई जाती हैं? 10 निशानियां हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियां मौजूद हों, समझ लेना वो औरत अच्छे अखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियां पाई जाती हों, यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले ऐसी औरत का इंतखाब करो, ऐसी औरत को तलाश करो जिसके अंदर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की बताई गई 10 निशानियां मौजूद हों। ये 10 निशानियां कौन कौन सी हैं? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी ये है कि अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी, अपने शौहर से झगड़ा बिल्कुल कम करेगी। क्योंकि शौहर पर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शौहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह ताला के गजब को दावत देती है। हर वक्त तल्ख लहजा इख्तियार करने वाली औरत अल्लाह ताला के गजब को दावत देती है। और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर वो रोती है, चिल्लाती है, लावारिस हो जाती है। उसके रोने का उसे कोई फायदा नहीं होता। लिहाजा अच्छी और बाकमाल औरत वो है जो अपने शौहर पर चढ़ाई नहीं करती, उसे परेशान नहीं करती। वो औरत अच्छी है जो अपने हाथ को हर वक्त खुला रखती है, सखावत करती है और सदका देने में देर नहीं करती। दूसरी औरतें आती हैं, अपनी जरूरियात पूरी करती हैं, उसका सखावत वाला हाथ जरूरतमंदों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती। सदका बला को टाल देता है। बनी इसराइल की एक खातून कपड़े धो रही थी, उसका बच्चा साथ खेल रहा था। एक साइल आया, कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उसके पास एक रोटी थी, उसने आधी रोटी उसे दे दी, अल्लाह के नाम पर सदका कर दिया। साइल चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया और उसके बच्चे को उठाकर भाग गया। वो औरत कपड़े छोड़कर भेड़िए के पीछे भागने लगी, चीख रही थी कि मेरा बच्चा ले गया। अचानक एक शख्स जाहिर हुआ, उसने भेड़िए को पकड़कर जमीन पर मारा और बच्चे को लेकर मां के हवाले कर दिया। औरत ने कहा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। उस शख्स ने कहा, मैं इंसान नहीं, फरिश्ता हूं। ये जो तुमने अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी थी, उसी सदकी ने तुम्हारी बच्चे की जान बचाई है। फरमाया, अच्छी औरत वो है जो सदका देने में देर नहीं करती। वो औरत जो दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करती है, वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है। जो कीमती वक्त निकालकर 5 वक्त नमाज अदा करती है, वो बहुत बाकमाल औरत है। बनी इसराइल की एक खातून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी, अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह हो गया था, मैंने तौबा कर ली, आप दुआ करें अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या गुनाह किया? उसने कहा, मुझसे जिना हो गया, मैं हामिला हो गई, बच्चा पैदा हुआ और मैंने उसे कत्ल करके मिट्टी में दबा दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बदबख्त औरत, यहां से चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे गुनाह की वजह से हम पर अजाब नाजिल हो जाए। वो औरत रोती हुई चली गई। इतने में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, ए मूसा, अल्लाह फरमाता है कि तूने तौबा करने वाली का दिल तोड़ दिया, क्या तुझे इससे भी बड़ा गुनाह करने वाला कोई नहीं मिला? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या इससे बड़ा भी कोई गुनाह है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला इससे भी बड़ा गुनाहगार है। लिहाजा अगर तुम अच्छी औरत बनना चाहती हो तो नमाज कभी ना छोड़ो, 5 वक्त नमाज अदा करो। अच्छी औरत दूसरी औरतों के ऐब देखने के बजाय अपने ऐब देखती है। आजकल लोग दूसरों के ऐब निकालते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते। एक इंसान ने कोयले से कहा, अगर तू काला ना होता तो कितना अच्छा होता। पानी से कहा, अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, अगर तेरे कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तीनों ने जवाब दिया, इंसान, अगर तुझमें दूसरों के ऐब निकालने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। अच्छी औरत दूसरों की तरफ नजर नहीं उठाती, अपने शौहर के वालिदैन की शिकायत नहीं करती। शौहर के सामने उसके वालिदैन की बुराई करने वाली औरत बदकिस्मत होती है। अच्छी औरत वो है जो शौहर के सामने उसके वालिदैन की तारीफ करे। अच्छी औरत हर वक्त माफी मांगने के लिए तैयार रहती है। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो फौरन माजरत करती है। वो औरत अच्छी है जो शौहर को रुखसत करते वक्त दुआओं के साथ रुखसत करे। अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, मगर अच्छी औरत वो है जो मुश्किल वक्त में भी शौहर का साथ दे। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी से पहले ऐसी औरत तलाश करो जिसमें ये 10 निशानियां हों। ऐसी औरत घर को जन्नत का बाग बना देती है।
अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे घरों को आबाद रखे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में एक बार अल्लाह ताला का नाम जरूर लिखें।